नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम जो कि कॉलेज सेक्शन के हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप फॉलो करना चाहिए, लेट अस क्विकली बिगिन। ओके, अब सबसे पहले ना बच्चों तुम्हारे पेज में रफ नोटबुक और पेज पेन पेंसिल निकालो। ये सब बोलने की बात थोड़ी है बेटा। फटाफट निकालो और पेज के सेंटर में डायग्राम का रफ स्केच मैंने रेडी रखा है और उसका बाकी का डिटेलिंग हम कर लेंगे। पेज के सेंटर में सबसे पहले यू शेप का ट्यूब ड्रॉ करना हमको, यू शेप ट्यूब। चल ध्यान ध्यान बेटा। अब ये ट्यूब ने यहां से टर्न लिया बेटा, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। अब ना इस ट्यूब में देखो, यहां मैंने गैप रखा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से ब्लड वेसल जाएगा। वैसे मैं यहां गैप रखूंगा क्योंकि इसके ऊपर से ब्लड वेसल जाएगा बेटा। तो सेम तरीके से तुम स्टार्ट करो। और फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक बार इतना हो गया ना तो डायग्राम का सेंटर डिसाइड हो जाता है बेटा। अब जो भी ड्रॉ करेंगे उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर सिमेट्रिकल ड्रॉ करेंगे। द एंटायर रंगोली हैज टू लुक सुपर। ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि मजा आ जाएगा। ओके, अब यहां से बढ़ते हैं। समझ रहे बेटा? ध्यान दे। रहने दो उसको इधर ही। माई भतीजी इज ऑल्सो वॉचिंग दिस लेक्चर। 9 महीने की है, उसको भी समझता है ना, वो भी बीच में हाँ हाँ बोलती है। तुम भी ध्यान देने का, वो भी ध्यान दे रही। अच्छा डायग्राम बनाएंगे बेटा, ठीक है? देखो बोली चाचू बोल रही है। ऑलराइट, अब इसके बाद बेटा इस तरफ चलेंगे। अवस्थी सर का ये पूरा लेक्चर ना, ये बोर्ड, ये सब पूरा सेटअप घर पे है बेटा। और तुम लोग भी तो घर का ही लोग है ना, समझ के लेने का। यहां से कॉइन मारो, ऊपर चलो, यहां बढ़ो। अब कितना हो गया ना बेटा, उसके बाद नीचे आना है स्ट्रेट। ब्रांच निकाल लो बाहर, ताकि ये हो जाएगा अपना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये दिख रहा है गीला क्यों हो गया? क्योंकि पसीना आ रहा है, पंखा बंद रखा है ताकि देखो साउंड क्वालिटी अच्छा मिले। यू कैन गिव मी आइसक्रीम फॉर दिस लेटर ऑन। ऑलराइट, इतना फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह बोमैन्स कैप्सूल ड्रॉ करेंगे, सी शेप। फाइन, अब डायग्राम का ना बेसिक आइडिया हो चुका है बेटा। अब इसके बाद इसके अंदर का जो ब्लड वेसल का मेन सेक्शन है ना, वो फिनिश कर देते हैं। जो मोटा ब्लड वेसल किडनी के अंदर जाता है उसको बोलते हैं एफरेंट, और जो छोटा जाता है उसको बोलते हैं इफरेंट। समझ रहे ना? देख चलो इसके अंदर फिर इसको यहीं से निकाल लेते बाहर।
ये ब्लड अंदर की तरफ लेके जाएगा, फिर अंदर कैपिलरीज बनेगा, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, और फिर उसके बाद इफरेंट आर्टीरियल। कैपिलरीज के लिए हम लोग यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देते हैं बेटा। अब सबसे मेन ना इसमें, इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन के आजू बाजू में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स का कॉइलिंग है ना, वो डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों। ये डायग्राम कैसे ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से जब भी हम लोग रिफर करते हैं तो ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, क्योंकि उसमें कॉइलिंग और ये सब बहुत अलग तरीके का होता है बेटा। अब इसको ले चलते ऊपर से। अब तुझे करना क्या है मालूम है, यहां से लेके यहां तक, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस मेजर कर ले और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। तुझे यहां 3 बॉक्सेस बनाना है बेटा। वो 3 बॉक्सेस, जैसे समझो यहां से लेके यहां तक मैंने एक पॉइंट लिया था, फिर उतना ही इक्वल पॉइंट मैंने यहां लिया और उतना ही इक्वल पॉइंट यहां लिया। तो 3 बॉक्सेस हम लोग बनाएंगे, बट एकदम फ्लो में, वेव लाइक पैटर्न में। इसको डबल करो। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, फिर अब क्या करना है ना, ऐसा दिखाना है कि ये जो ब्लड वेसल्स है वो इस येलो कलर की ट्यूब को पूरी तरह से लपेट रही है। सो कॉइलिंग दिखाना है बेटा। सो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जगह पे ऐसे दिखाएंगे कि हमारा ब्लड वेसल येलो ट्यूब के ऊपर से जा रहा है। सो यहां उसके ऊपर से गया। अब इसलिए हमने येलो वाला पार्ट में ना बीच में ब्रेक रखा था, ताकि ये इसके ऊपर से जा रहा है और येलो ट्यूब उसके पीछे से जा रहा है बेटा। अब फिर उसका ऑपोजिट दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि अब हमारा ब्लड वेसल इस येलो ट्यूब के पीछे से जा रहा है और येलो ट्यूब इसके ऊपर से जा रहा है। तो यहां हमने रोक दिया इसको, फिर यहां से निकाला बाहर और ये दोनों को ज्वाइन करके रखो। आगे फिर ये पीछे से गया, अब ये वाला इसके ऊपर से आ रहा है बेटा। तो ऐसा ऑल्टरनेट करो तो डायग्राम का जो लुक है ना वो मस्त आएगा बेटा। ठीक है, अब ये ऊपर से आया, ये पीछे से आना चाहिए। ऑलराइट, अब ऊपर के 3 बॉक्सेस देखो कैसे कंप्लीट होंगे। ये यहां से ब्लड वेसल को कंप्लीट कर, अब यहां से नीचे चलो। देखो 1 2 3 बॉक्स कंप्लीट हुआ ना, और ये लुक आना चाहिए कि ये इसके ऊपर से आया, ये इसके पीछे से गया, ये इसके ऊपर से आया, ये इसके पीछे से गया। अब ऐसे ही 1 2 3 रेक्टेंगल ड्रॉ करना हमको। तो यहां से ब्लड वेसल को लेके आओ, पहले इसके ऊपर से जा रहा है, फिर इसके पीछे से जा रहा है बेटा। सर ऐसा जरूरी है आपने इसके ऊपर से और इसके पीछे से दिखाया? नहीं, तू ऑल्टरनेट भी दिखा सकता है, कैसा भी अपने हिसाब से रैंडम दिखाओ, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना बेटा। डायग्राम अल्टीमेटली बहुत नीट और क्लीन लगेगा। अब वैसे ही सेकंड वाला स्लॉट लेते हैं। मेरे साथ ड्रॉ कर बेटा इतना, और ये लास्ट स्लॉट। तो यहां पे बेसिक डायग्राम खत्म हो चुका है बेटा। इतना तुम ड्रॉ करो।
मैं जरा आता हूं 1 मिनट में। पूरा का पूरा लगना चाहिए ये सांप की तरह, एनाकोंडा। और उस एनाकोंडा के आजू बाजू में एक और पतला सांप लिपटा हुआ है, येलो और रेड वाला। अब इतना एक बार हो गया ना बेटा, फिर इसके बाद इसके मेन मेन पार्ट्स को है ना हम लोग शेड दे देंगे। ये जो ऊपर का पूरा ब्लड वेसल है ये, ऊपर के 3 बॉक्स को शेड कर रहे हैं बेटा। यहां इसका बॉक्सिंग कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमने जितना शेड किया है ना, इसको बोलना है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। वाई पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज? बिकॉज पेरी मीन्स पेरीफेरी, आजू बाजू में। जैसे हम लोग मैथ्स में पेरीमीटर पढ़ते हैं ना बेटा, सो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ट्यूब्यूलर बिकॉज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के आजू बाजू में ये जो कैपिलरीज है, दीज आर कॉल्ड एज पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब नीचे की तरफ ये जो हेनलीज लूप है, हेनलीज लूप को जो ब्लड वेसल्स लपेट रहे हैं ना, इसको बोलेंगे वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, इसको हम लोग दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट है वो इसी का कंटिन्यूएशन बेटा। अब ये पूरा वाजा रेक्टा है। वाजा रेक्टा यानी वो ब्लड वेसल्स जो हेनलीज लूप को कॉइल कर रहे हैं। ओके, अब नेफ्रॉन में जो जो पार्ट्स है उसका शेडिंग कर लेते बेटा। अब नेफ्रॉन में शुरुआत में ये जो कप शेप्ड पार्ट है इतना, इसको हम लोग बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद बेटा
ये जो पूरा का पूरा है इसको बोलना है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोला? क्योंकि नजदीक है, प्रॉक्सी और प्रॉक्स, जैसे हम बोलते हैं ना अप्रोक्स, अप्रोक्स आंसर ये है, अप्रोक्स यानी अंदाज, नजदीक का आंसर। सो प्रॉक्सिमल इसलिए बोले बिकॉज इट इज क्लोज टू, इट इज नियर टू द बोमेन्स कैप्सूल। कॉन्वोल्यूटेड इसीलिए बोला है बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड, यानी सीधा सीधा नहीं है, ऊपर नीचे है, कॉइल्ड है बेटा। और ट्यूब्यूल क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। So this is proximal convoluted tubule. इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है विथ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई यानी ब्रश बॉर्डर, which increases the surface area for absorption, जिसके वजह से ज्यादा मटेरियल यहां से एब्सॉर्ब होता है। तो अंदाज यहां पर खत्म हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पार्ट, ये वाला पार्ट जो यूरिन को नीचे लेके जाता है, that is called as a descending part of Henle's loop. ये है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप। फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं यू शेप्ड बेंड, ऑल्सो कॉल्ड एज हेयरपिन बेंड। यू शेप्ड बेंड और हेयरपिन बेंड। फिर उसके बाद ये जो पार्ट ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। डायग्राम एंड में बहुत अच्छा लगेगा बेटा, ध्यान दो सिर्फ, और तुम अपने नोटबुक में इससे भी अच्छा बनाना। और याद रखना यो बायो को, जो एक ऐसा माध्यम है हमको बताता है कि बायोलॉजी अपने आप में बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। सो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब के बाद यहां पर जो है उसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। This becomes a distal convoluted tubule. Then after distal convoluted tubule, यहाँ पर what we have is collecting duct. ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट है।
शुरुआत के हिस्से को कलेक्टिंग टिब्यूल बोलते हैं और इसी के आखिरी वाले पार्ट को कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। सब लोग उस हिसाब से इसको कलर देंगे। ये वाला पार्ट कलेक्टिंग टिब्यूल है, समझो इतना। और इसका आखिरी वाला पार्ट ये कलेक्टिंग डक्ट है बेटा। ओके, सो यहां नेफ्रॉन का बेसिक डायग्राम हो जाता है। अंदर का ये शेडिंग भी कर लेते हैं कि ये वाला है एफरेंट आर्टीरियोल, मोटा वाला। पतला वाला जो है वो है इफरेंट आर्टीरियोल। और अंदर की तरफ जो कुछ भी है दैट इज ग्लोमेरुलस। ये पूरा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दिस इज ग्लोमेरुलस, शेडेड इन व्हाइट। अलग अलग कलर का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि हमको सारे पार्ट्स क्लियरली पता चले। ओके, चलो बच्चों, मेन डायग्राम तो हो चुका है। अब इस डायग्राम का नामकरण कर लेते हैं। डायग्राम का बारसा रखा है, जरूर आइएगा, पड़ोसी को भी साथ ले आइएगा और खाना घर से लाइएगा। आज के योयो बायो क्लास में हमने पूरा का पूरा किंग कोबरा बना दिया है। नेफ्रॉन, किंग कोबरा नहीं है, नेफ्रॉन है। ओके, अब इसका नेमिंग लेते हैं वन बाय वन बेटा। ये वाला जो पार्ट है जो पतला डायमीटर वाला है, इसको हम बोलेंगे इफरेंट रीनल आर्टीरियोल। फिर ये वाला जो है जिसका डायमीटर मोटा है, तो अपने बुक में ज्यादा जगह होगी तो उस तरफ नेम करना, मैं उस तरफ नेम करूंगा तो कैमरा के बाहर चले जाएगा बेटा। सो इसको हम बोलेंगे एफरेंट रीनल आर्टीरियोल। फिर उसके बाद अंदर की तरफ जो पूरा का पूरा ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और ये जो कप शेप पार्ट है उसको हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। तो पहले ग्लोमेरुलस नेम कर लेते हैं, ऊपर की तरफ नेम कर लेते हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस। और ये पूरा कप शेप पार्ट जो है ना दैट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, जगह बचेगी बेटा। एंड ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को साथ में मिलाकर बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन कॉर्पसेल, आल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसेल, आल्सो कॉल्ड एज पिग्मेलियन बॉडी। ओके, वो थियरी लेक्चर में मैं कवर कर लूंगा बेटा। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही है ना, ये ऊपर वाले बॉक्स में पूरा का पूरा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, फिर ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नेमिंग ले लेते हैं बाहर। अब बाहर निकाल के इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिलेगी आगे की तरफ। यस, अब यहां आराम से नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वैसे ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका भी नेमिंग ले लेते हैं बेटा, यहां बाहर खींच लेता हूं मैं। दिस बिकम्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
टिब्यूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीबी। ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल को शॉर्ट में बोलेंगे सीटी, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको शॉर्ट में बोलना है सीडी। ओके अच्छा, अब इसके अलावा ये पूरा हेनलीज लूप है। हेनलीज लूप में जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप। सो दिस इज कॉल्ड एज, कोई आया है बेटा, तुम ध्यान मत दो, तुम यहां ध्यान दो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। वेयर इज बेटा, ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। इसका नेमिंग यहां ले लेते हैं। So this becomes ascending limb of Henle's loop। ये जो बेंड है नीचे उसको बोलते हैं हेयर पिन बेंड। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज यू शेप्ड बेंड। बेंड पे ही जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा दिस बिकम्स हेयर पिन बेंड और यू शेप्ड बेंड। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ जो कैपिलरीज लपेट रहा है इस ट्यूब्यूल को दैट इज कॉल्ड एज अ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। उसका नेमिंग यहाँ छोटू से पार्ट में ले लेते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जो नीचे की तरफ जो ब्लड वेसल जो हेनलीज लूप को लपेट रहा है दैट इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। ओके, सो बेसिक नेमिंग हमने कवर कर लिया है। अब ऐसे ही डायग्राम में, बहुत सारे डायग्राम में अंदर एपिथेलियम दिखाया जाएगा। जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है तो इसके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ साथ इसके पास माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर है। नेक्स्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसके पास भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बट इसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ओनली हेनलीज लूप के थिन सेगमेंट्स में है ना स्क्वेमस एपिथेलियम है बेटा। ओके, बट अदर देन दैट सब जगह यू विल फाइंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मेन डायग्राम का नाम, दिस एंटायर डायग्राम इज एक्चुअली कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान दिया बेटा। और इसी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर कलेक्टिंग डक्ट नहीं है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेफ्रॉन। अब एग्जाम में यूजुअली क्या है, ये दोनों को सेम मान के चला जाता है, बट न से नेफ्रॉन, न से नहीं है। जिसके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं है वो नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, ऑलराइट। सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल्ड डायग्राम, ओके राइट, इसके एक एक स्टेप्स ध्यान से देखें। इसको तुम प्रैक्टिस करो और फटाफट मुझे सेंड करो, एंड कीप एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज अमेजिंग। गिव लॉट्स ऑफ लव टू दिस चैनल, गिव लॉट्स ऑफ लव टू दिस सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट एंड चैनल विल गिव लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। ओके, सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।